हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट की काफ़ी ज़्यादा हाई थी तो मार्केट में आज ट्रेड करने को मज़ा आया है। सो कल के दिन मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 100 लाइक्स इस वीडियो का लाइक में रखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा ज़रूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इतना ज़्यादा सिखाया है कि अगर ये कोर्स आप लोग एक महीना भी मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन अवॉइड करना है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का डाटा रीडिंग किसे कहते हैं, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा। एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, डेली बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 40-50 स्टूडेंट्स डेली ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज से डेली हम सिर्फ जो 20 to 25 स्टूडेंट्स को ही लेने वाले, क्योंकि रोज के 50-60 स्टूडेंट्स को अटेंड करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तो स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स जो कॉन्टैक्ट करेंगे तो बस उन्हें ही जो डेली बेसिस पे कोर्स मिलेगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के मार्केट के बारे में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को क्लियरली बताया था कि निफ्टी में और 100 से लेकर 150 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है, और बैंक निफ्टी में भी जो आपको हायर लेवल्स पे से गिरावट देखने को मिलेगी। अगर 59,100 से लेकर 59,300 ये रेंज को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, और जब भी रिजेक्शन लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उधर से बैंक निफ्टी जो आपको गिरावट लेता हुआ नजर आएगा। एंड आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। ठीक है, और आज मंथली एक्सपायरी की एक सबसे बढ़िया चीज क्या थी, भले ही मार्केट में वोलेटिलिटी थी, कभी कॉल में मूव आ रहा, कभी पुट में मूव आया, फिर वापस से कभी कॉल में आया, फिर वापस से पुट में आया, बट इस वोलेटिलिटी की एक सबसे बढ़िया बात क्या थी कि इसमें लिक्विडिटी आई थी। ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, और इनकेस अगर किसी का नुकसान हुआ है सो इट मीन्स आप लोगों को सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्टली देखा जाए जो इंट्राडे प्लेयर्स थे जिन्होंने किसी प्रकार का BTST कैरी नहीं किया, लालच नहीं की, बिल्कुल भी स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखा, लेवल्स को फॉलो करा, तो उन सभी की स्क्रीन जो है आज एक अच्छे खासे ग्रीन में क्लोज हुई है। और जिन्होंने बैंक निफ्टी में कल BTST कैरी किया था, फिर आज अग्रेसिवली लॉन्ग किया कि 26,000 के ऊपर तो आ ही चुके, इधर से 26,200 जाएगा, या तो अग्रेसिवली शॉर्ट लिया, प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया, तो उन लोगों का जो आज नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ जितनी भी लर्निंग में बताता हूँ उसे फॉलो कीजिए, तो आप लोगों को डेली हेल्प भी मिलेगी एंड आपकी नॉलेज भी जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं तो जितने भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है मैं आप सभी को बता चुका हूं। इंडिया US ट्रेड डील रिलेटेड, प्री बजट रिलेटेड, जापान से जो वो FIIs की सेलिंग आने वाली है, आज भी आप लोग देख सकते हो जापान की न्यूज़ की वजह से जो FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। वो जापान की कौन सी न्यूज़ है कल की वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड ये बात भी आप लोगों को क्लियरली बोली थी कि डेली जो है मोस्टली 12 से लेकर 3 बजे के बीच में आप लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकती है अभी आने वाले कुछ हफ्तों तक, क्योंकि जापान से जो न्यूज़ आई है वो FIIs की सेलिंग जो ट्रिगर कर सकती है। तो आप लोग देख सकते हो कि 12 से लेकर 3 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में जो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडाइसेस रेड में आते हुए देखने को मिले, और इस टाइम फ्रेम के बीच में ही जो सेलिंग ट्रिगर हुई है। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को जो एंड तक देखते जाइए। तो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ सब कुछ बता चुका हूँ मैं। एक और लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ ये आया है कि फेड जो है दिसंबर में अपने रेट कट्स कर सकता है, एंड RBI की तरफ से भी जो कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहे हैं कि दिसंबर में जो रेट कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं बाकी ये चीज़ मार्केट के लिए कितनी पॉजिटिव साबित होती है। ठीक है, क्योंकि जापान की जो न्यूज़ है वो एक्सट्रीमली नेगेटिव है, एंड वो FIIs की सेलिंग को जो काफ़ी हद तक ट्रिगर करने वाली है। एंड आने वाले कुछ दिनों तक आपको मोस्टली दिखेगा कि मार्केट 12-1-2 बजे के बाद जो डाउनफॉल दे ही रहा है। ठीक है, तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो जिस प्राइस एक्शन के साथ आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो कल एक फ्लैटिश ओपनिंग के 80% चांसेस है और एक गैप अप ओपनिंग के 20% चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से चाहे जिन्होंने कॉल का BTST कैरी किया और चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली बात तो ये है कि ये पूरा इंट्राडे बेस्ड अप्रोच रखने वाला मार्केट है, स्कैल्पिंग करने वाला मार्केट है। जो भी इंसान BTST कर रहा है, अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट कर रहा है, तो वो लोग जो बुरी तरह से लॉस कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये पूरा इंट्राडे बेस्ड अप्रोच रखने वाला मार्केट है, लालच नहीं करने वाला मार्केट है, और स्कैल्पिंग पे फोकस करने वाला मार्केट है, और BTST से दूर रहने वाला मार्केट है। ठीक है,
तो कल एक फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन के साथ क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो चाहे कॉल का BTST लिया चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और बाकी दिन भर इंट्राडे बेस मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का पुट कॉल रेशियो जो है आज न्यूट्रल में उसने क्लोजिंग दी है 0.85 के आसपास, विच इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। वीकली बेसिस पे अगर आप लोग जाके देखते हो सो निफ्टी लोअर लोस फॉर्म कर रहा है, और इधर से देखा जाए तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट लेवल 25,760 तक दिखाई दे रहा है। 25,760 से लेकर 25,700 तक की गिरावट मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे जो फॉर्मेशन बन रहा है लोअर लोस का, जिस तरह से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है 26,000 का, और जो FIS की सेलिंग ट्रिगर हो रही है 12 बजे के बाद, तो 25,760 से लेकर 25,700 तक की गिरावट आज या कल में जो निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी के लिए मेरा इंट्राडे व्यू यही है कि जब तक 25,700 से लेकर 26,000 इस रेंज के बीच में है, तो और जब भी राइज आता है निफ्टी में तो मोस्टली आपको गिरावट देखने को मिलेगी, स्पेशली 25,900 26,000 जब भी ये लेवल्स आपको देखने को मिले तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइए। पहले देखिए कि उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ रही है कि नहीं, कॉल साइड का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, क्योंकि जब भी उन लेवल से रिजेक्शन लेगा तो निफ्टी को गिरना ही गिरना है, और मार्केट में अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर है भी नहीं जिससे निफ्टी 26,500 27,000 तक चला जाए। ठीक है, सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू कल का यही कहता है कि कल नहीं तो परसों तक निफ्टी में शायद से आप लोगों को 25,700 तक की गिरावट जो देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा व्यू सुन के आप लोगों को जो कोई भी पुट या कॉल का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, सो निफ्टी में जिस तरह से लोअर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है, जिस तरह से हायर लेवल्स पे से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, जिस तरह से FIS की सेलिंग ट्रिगर हो रही है, तो 100-150 पॉइंट की गिरावट आपको कल नहीं तो परसों के मार्केट में जो देखने को मिल सकती है। आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो इसमें भी जो कल आप लोगों को एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वही व्यू है कि चाहे कॉल का BTST लिया हो चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो कोई BTST कैरी कर नहीं रखा है। मुझे बहुत से लोगों की तरह जुआ खेलने की तो आदत है नहीं, जो इंट्राडे बेस्ड अप्रोच चल रहा है मार्केट का, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिन्होंने कर रखा है तो मेरा व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके परेशान मत करना, आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं इंट्राडे सपोर्ट की बात करूं तो सेंसेक्स में आप लोगों को 84,490 से लेके 84,550 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे बेसिस पे 2 बार जो है सेंसेक्स ने इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश की बट नहीं तोड़ पाया, एंड उन्हीं लेवल्स के पास जाके जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो कल और परसों सेंसेक्स में वॉल्यूम ज़्यादा हो गए, क्योंकि थर्सडे को सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल और परसों के मार्केट में आप लोगों को सिर्फ इन लेवल्स पे नजर रखनी है, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है सेंसेक्स में तो सेंसेक्स 84,100 से लेके 84,050 तक एक वाटरफॉल की तरह गिरेगा, क्योंकि फिर इन लेवल्स तक जो है सेंसेक्स में किसी प्रकार का भी सपोर्ट लेवल नहीं है, एंड सेंसेक्स भी लोअर लोस फॉर्म कर रहा है। 84,800 से लेके 85,000 के लेवल्स पे हम जो देख रहे हैं मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिल रहा है। जैसे निफ्टी में 26,000 से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, वैसे सेंसेक्स भी जो है 84,800 से लेके 85,010 इन लेवल्स पे से जो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो सेंसेक्स में भी मेरा ये व्यू है कि कल और परसों तक आप लोगों को 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर ये सपोर्ट लेवल का जो ब्रेकडाउन मिलता है तो। ठीक है, और बाकी रेजिस्टेंस 1 है 84,800 और रेजिस्टेंस 2 है 85,010। ठीक है, जिधर बहुत हेवी कॉल राइटिंग है, कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, FIS की सेलिंग भी चल रही है, तो ये लेवल इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को कभी भी देखने को मिलते हैं गलती से और रिजेक्शन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि सेंसेक्स में जो है 400-500 पॉइंट की गिरावट आ रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज आप लोगों को जो देखने को मिली है। ठीक है, और बाकी जो एक कॉमन सा व्यू मैंने शेयर किया है कि अब से आने वाले कुछ दिनों तक 12 से लेकर 3 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि मार्केट गिर रहा है। जापान की न्यूज़ की वजह से जो है जापान की न्यूज़ का इफेक्ट है, क्योंकि FIS की सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि 12 से लेकर 3 बजे के बीच में मार्केट गिर रहा है, तो डेली 12 से लेकर 3 बजे के बीच में जो है आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है, एंड थोड़ा सा जो है मतलब अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट खेलने से बचना है। ठीक है, सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे मेरा क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप ना ही मैंने इस वीडियो में दी है, ना ही हमारे किसी कोर्स में मिलती है, और ना ही मैं किसी को एनकरेज करता हूँ कि मेरे व्यू पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। प्लीज़ रिमेंबर, आई एम अ एजुकेटर नॉट अ एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। So before trading or investing, please consult with your financial advisor. Thank you for watching the video. Have a great evening ahead.